नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। अक्सर सोशल मीडिया में बातचीत के दौरान या लोगों की चर्चा के दौरान ये बात होती है, आपने भी सुनी होगी या इस चर्चा में कभी आप शामिल रहे होंगे कि ये खबर मीडिया दिखाएगा और ये खबर मीडिया नहीं दिखाएगा। तो आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा है कि ये खबर राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाएगा। ये खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल 13 फरवरी से एक किसान आंदोलन शुरू होना है। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने ये तय किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और मुख्यतः फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस संगठन तमाम जो किसान संगठनों का एक विरोध प्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है, उसको नाकाम बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये समाचार आप तक भी आए होंगे कि पंजाब हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले जो बॉर्डर हैं, यानी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं ताकि किसान संगठन या किसान नेता जो हैं बाय रोड वहाँ पर ना पहुँच सकें। लेकिन इस बीच एक और कार्रवाई की जा रही है। देश भर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच कर सकते थे। देश भर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसका सबूत है जबलपुर में हुई कार्रवाई। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के ही इनपुट पर जबलपुर पुलिस ने 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इनके नाम मैं आपको बता दूं, इनमें अंजना कुररिया शामिल हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक महिला वकील भी हैं और कमलनाथ सरकार में वो शासकीय अधिवक्ता भी रह चुकी हैं। उनके अलावा उनके पति हैं राम नारायण कुररिया, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खासे एक्टिव रहते हैं और किसान सम्मेलन ये लखनऊ में कर रहे थे जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राम रतन यादव हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़े रहे और किसान आंदोलन समिति से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राजकुमार सिन्हा हैं जो बरगी से आते हैं, मेधा पाटकर के संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका ये निभाते हैं और किसान संगठनों के साथ जुड़कर वो भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये 4 नाम मैंने आपको गिनाए, अंजना कुररिया, राम नारायण कुररिया, राजकुमार सिन्हा और राम रतन यादव। इन 4 कार्यकर्ताओं के अलावा 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट उन्हें हासिल हुआ था कि ये लोगों को भड़का रहे हैं और दिल्ली ले जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को, किसानों को किसान आंदोलन में शामिल किया जा सके और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय बकौल पुलिस अधिकारी उनको था, इसलिए ये गिरफ्तारियां कर ली गई। ये गिरफ्तारियां कल शाम से की गई, यानी आज जब मैं 12 फरवरी की शाम को आपसे मुखातिब हूँ तो 11 फरवरी रविवार की शाम से ये गिरफ्तारियां हुई। बताया गया कि अंजना कुररिया जो कि महिला अधिवक्ता हैं, वो घर पर अपने भोजन बना रही थी, साथ में सिर्फ उनकी बेटी थी, नाबालिग बेटी घर में मौजूद थी, पति उनके थे नहीं। उनके पति राम नारायण कुररिया को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और जब महिला अधिवक्ता अंजना कुररिया घर में अकेली थीं तब ऐसा बताया गया कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उन्हें IB का इनपुट होने की बात कहते हुए उनको धारा 151 के तहत डिटेन कर लिया गया। इसी तरह 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई। तो इस मसले पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और इसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं और अपडेट क्या है, फॉलोअप क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को जबलपुर पुलिस ने क्या कहते हुए गिरफ्तार किया। तो एक बयान सुनिए प्रियंका शुक्ला का, जो कि एडिशनल SP हैं जबलपुर में। ये जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है
और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उनके विरुद्ध में की गई है। कितने किसान जबलपुर से? इसमें जबलपुर से 8 जो किसान नेता हैं, मूलतः सभी संयुक्त किसान मोर्चा जो एक संगठन है उससे रिलेटेड हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। तो एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आईबी से ये इनपुट मिला था कि जबलपुर में भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता कुछ ऐसे हैं जो कि लोगों को भड़का रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं और ये लोग भी दिल्ली कूच कर सकते हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो कह रहे हैं कि वैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या एक महिला अधिवक्ता को शाम 8 बजे, जबकि घर में उनके पति मौजूद नहीं है, सिर्फ उनकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद है, उनको इस तरह डिटेन करना ठीक था? क्या धारा 151 का सही इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया गया है? ये तमाम कार्रवाइयों पर दरअसल सवालिया निशान लगाया गया है, और ये सवालिया निशान और किसी ने नहीं बल्कि अधिवक्ता समुदाय के बीच से ही लगाया गया है। आज जबलपुर में इन गिरफ्तारियों को लेकर खासा विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध जताया गया। हाईकोर्ट के तमाम जो वकील हैं उन्होंने इस तरीके पर, पुलिस के तरीके पर सवालिया निशान उठाए। हाईकोर्ट से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक पैदल मार्च भी निकाला, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुनिए, क्योंकि संपूर्ण तिवारी जी को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरे तरह से ठीक नहीं थी, एक तरह से दबाने की कोशिश एक आंदोलन को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर की गई, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा कह रहे हैं कि जानबूझकर जेल की हवा खिलवाने की मकसद से प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीएम ने ये आदेश जारी किया और इस तरह से अंजना कुररिया, एक महिला अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन और भी जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर वकील समाज क्या कहता है ये ज़रूर सुनिए। सबसे पहले आप सुनिए संपूर्ण तिवारी क्या कह रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं। देखिए, भारत में चलते आंदोलन के संबंध में जो आंदोलनों को समाप्त करने की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से संवैधानिक होना चाहिए, और जब जब संविधान आगे बढ़ के आंदोलनों को रोका गया है तो सबने उसको सराहा है और आंदोलन भी अनवरत जारी रहे। पर इस समय जो वर्तमान में देश में चल रहा है कि आंदोलन को बहुत बल के साथ, किसी भी षड्यंत्रों के साथ रोकने का कुटिल प्रयास किया जाता है, जिसमें संविधान की सारी मर्यादा ध्वस्त कर दी जाती है। हाल ही में जो हुआ, हमारे बीच की अंजना कुररिया जी हैं, हमारी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और उनको रात में उनके घर में जब अपनी पुत्री के साथ वो अकेली थी, एंटर्ड करके कुछ ऐसे लोग जो ड्रेस में थे, कुछ ऐसे थे जो यूनिफॉर्म नहीं थे, और गृह अतिचार जैसा अपराध करते हुए बिना कोई चीज़ बताए हुए उनको रात को ही लाना और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज देना। मैं समझता हूँ संवैधानिक मर्यादाओं की जो इस तरह से प्रवंचना की गई है उसको खराब किया गया है, ध्वस्त किया गया है। एक अधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके साथ साथ चूँकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 सिर्फ उपयोग की गई है, इसलिए वो संबंधित एसडीएम जो एकदम नवाचार हैं, एक नए ऑफिसर हैं, उस शहर में पहली बार आए हैं, और किसी ऊपर से आए हुए आदेशों का परिपालन करने के लिए, वो आदेश जिसका स्वरूप ही किसी तरह से लीगल नहीं है, और उसका पालन करने के लिए यस सर की भावना रखते हुए मन में यह संकल्प लिया कि इनको एक दिन की रोटी जेल की खिलाएंगे। इससे ज़्यादा गंदी बात, इससे ज़्यादा ख़राब बात, इससे ज़्यादा गैर कानूनी बात दूसरी नहीं हो सकती। और चूंकि हम लोग काले कोट पहनते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए संकल्पित हैं, तो अपनी साथी अधिवक्ता के लिए इन अधिकारियों को भी न्यायिक जुडिशरी में, अपर जुडिशरी में ले जाके संवैधानिक याचिकाओं के माध्यम से इनको एक सबक जरूर सिखाया जाएगा, और न्यायाधीश महोदय से ऐसे आदेश कराए जाएंगे कि इसकी पुनरावृत्ति अपने जीवन में एसडीएम महोदय कभी नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में उनका मुचलका हो जाए, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसकी भर्त्सना करते हैं। और पूरा अधिवक्ता समुदाय इस बात से आक्रोशित है कि हमारी महिला सदस्य के साथ कभी जीवन में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इस आशा के साथ हम उनसे वार्तालाप करने तैयार हैं, और पूरा संघ तैयार है, और हम समझते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वही होंगे जो मोटा चश्मा करके, पढ़ाई लिखाई करके, संकल्प लेके और शपथ के साथ देश की भावना में, देश को समर्पित होते भाव से उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को अधिकारी बनाते हैं, और उनसे ऐसी गलती हो जाती है या कराई जाती है, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, हमारी नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण तिवारी, पूर्व सचिव जिला अधिवक्ता संघ।
तो संपूर्ण तिवारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता ये कहते हैं कि प्रशासन ने गैर कानूनी तौर पर, पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ये गिरफ्तारियां की हैं। ख़ास तौर पर महिला अधिवक्ता अंजना कुररिया को अवैध तरह से गिरफ्तार किया है, ये आरोप है तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के। संपूर्ण तिवारी का ये सीधा आरोप है, लेकिन साथ साथ और भी अधिवक्ता समुदाय का ये कहना है कि 151 धारा का पुलिस की ओर से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। असीम त्रिवेदी हैं, अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 151 के इस्तेमाल को लेकर साफ गाइडलाइन जारी की है। जब किसी संज्ञेय अपराध में किसी शख्स के लिप्त होने की पूरे सबूत होते हैं, तभी 151 के तहत महज 24 घंटे के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है। लेकिन असीम त्रिवेदी का ऐसा कहना है, अधिवक्ता का, कि यहाँ इस मामले में धारा 151 का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है और प्रशासन आज भी अंग्रेज़ों के बनाए कानून के तहत एक तरह से लोगों को दबाने के लिए धारा 151 के इस प्रावधान का पालन कर रहा है। तो देखिए क्या आरोप है असीम त्रिवेदी का। देखिए, धारा 151 एक अंग्रेज़ों के समय की धारा है, जिसमें कहा जाता था कि ना वकील ना दलील, और किसी को भी उठाकर आप बिना किसी अपराध के जेल में बंद करते। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, तो धारा 151 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ इसकी संवैधानिकता को वैध माना कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए। अब धारा 151 ये कहती है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध होने की आशंका है तो आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक निरोध कर सकते हैं, निरोध शब्द का उपयोग। लेकिन यदि आपको किसी अन्य अपराध में यदि वो दोषी नहीं है तो आप 24 घंटे के बीच से ज़्यादा उसको आप डिटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जबलपुर में हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ भी है, और आखिरी में खासकर महिला के जो अरेस्टिंग के जो पावर्स दिए गए हैं उसका दुरुपयोग करते हुए कौन सा संज्ञेय अपराध है, क्या आंदोलन करना कोई संज्ञेय अपराध है, किस श्रेणी का संज्ञेय अपराध है, बिना किसी उसके आपने उठा के सीधे जेल भेज दिया। ना कोई अपराध है, कौन सा अपराध है? तो ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकार का हनन है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। और हाल ही में इस घटना से स्वतंत्र रूप से मैंने 2 दिन पहले मैंने स्वयं वक्तव्य जारी किया था कि जबलपुर में नागरिकों के साथ धारा 151 में उनको बिना किसी अपराध के जेल भेजा जाए। आप भी तफ्तीश कर सकते हैं कि आप जेल से रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि ऐसे कितने लोगों को धारा 151 में जेल भेज दिया गया जिनके खिलाफ कोई भी मामला नॉन अवेलेबल या इस तरह का मामला दर्ज नहीं था। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खुला उल्लंघन हुआ। यहाँ तो एक अधिवक्ता इन्वॉल्व। तो जबलपुर में महिला अधिवक्ता सहित 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं की धारा 151 के तहत की गई गिरफ्तारियों पर इस तरह से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। और ये सवालिया निशान जो है और किसी से नहीं बल्कि कानून के जानकार अधिवक्ता समुदाय के बीच से, जाने माने वकीलों के बीच से उठाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि गलत तरह से ये गिरफ्तारियां की गई हैं और इस तरह से किसी को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि वो लोकतंत्र में दिए गए अपना विरोध जताने के अधिकार के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। तो तमाम ये सवालात हैं। हालांकि एक डेलीगेशन हाईकोर्ट के तमाम वकीलों का वो आज जिला कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में भी पहुंचा। दीपक सक्सेना जबलपुर कलेक्टर से उनकी मुलाकात भी हुई। और अभी जब तक ये खबर देख पा रहे हैं आप, तो हमें सूचना है कि तब तक अंजना कुररिया को बेल आउट कर दिया गया है, जो कि अब जेल से बाहर आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें अरेस्ट किया गया, उनके जेल से बाहर आने या बेल आउट होने की सूचना नहीं है। लेकिन ये गिरफ्तारियां चर्चा का विषय बन गई हैं कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से किसान आंदोलन को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने उचित हैं, प्रशासन की ओर से जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो कितनी उचित है। क्या इन 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो क्या यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, या ये लोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत यदि किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते तो क्या
बहुत कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। तमाम ये सवालात हैं। हालांकि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि ये लोग ना पहुंच पाएँ तो इन्हें बेल आउट जल्दी कर दिया जाए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखने की बात भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे तमाम दर्शक इन गिरफ्तारियों पर क्या सोचते हैं। क्या प्रशासन को इसी तरह गिरफ्तारियां करनी चाहिए? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर ये गिरफ्तारियां जायज़ हैं? आप क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से बॉर्डर दिल्ली की सील की गई हैं और तमाम बड़े किसान नेताओं को डिटेन किया गया है, क्या आप इसे उचित मानते हैं, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।